नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1213 1213 यानी 1213। ये दोनों साथ नहीं रहते। कौन? ये दोनों साथ नहीं रहते। कौन है ये दो जो साथ नहीं रहते हैं? आप भी सोचिए। फिर भी मैं कबीर की मदद से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। संत कबीर आप जानते हैं बहुत बड़े सुधारवादी, अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी रहे हैं। आप सब इनके बारे में जानते हैं। मैंने भी पहले इनकी चर्चा की है। पहले कबीरदास जी की जरा और चर्चा कर देता हूँ। ये 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक 120 वर्ष तक ये जीवित रहे और इनका जो जन्म लहरतारा काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और हमारे लिए बहुत महान शिक्षक हैं ये कबीरदास जी। वे निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, समाज सुधारक हैं और संत। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार ईश्वर को मानते हैं। सगुण और निर्गुण दो। कुछ लोग मध्य मार्ग को मानते हैं, साकार भी मानते हैं, निराकार भी मानते हैं, सगुण भी, निर्गुण भी और पूजा भी कर लेते हैं। वो मध्य मार्ग कहलाता है। उनको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था और स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। और आज भी ये प्रासंगिक है। इनकी पत्नी लोई और पुत्र है कमाल, पत्नी और पुत्री है कमाली। और इन्होंने पाखंड का विरोध किया और निराकार ईश्वर की बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये इन्होंने कहा था। तो उन्होंने प्रत्येक दृष्टिकोण से मनुष्य को जगाया है। कबीरदास जी ने प्रत्येक दृष्टिकोण से जगाया है। वे चाहे वह जगत में जात पात हो, अंधविश्वास हो, प्रेम हो, व्यवहार हो, दोस्ती हो या बैर हो, कबीर ने सभी बातों पर बातें करी हैं। इन्होंने कबीर ने अहंकार, घमंड जिसको हम कहते हैं, और ईश्वर मिलन के संबंध में भी बहुत कुछ कहा है। उनका एक दोहा है जो ये दोनों साथ नहीं रहते। अब ये बात यहाँ से शुरू होगी। उनका एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाई। मैं का मारते उनका घमंड है, हरि ईश्वर से। उनका अर्थ है कि अगर आपको भाष घमंड है तो आपके पास ज्ञान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। और प्रेम गली अति साकरी उनका कहने का, उनकी सदुक्कड़ी भाषा है। उन्होंने जो समझाया और वो ये कहना चाहते हैं भैया इसमें एक ही रहेगा, तो या तो ज्ञान रहेगा या अहंकार रहेगा। इसका अर्थ आपको मैंने इसी तरह से समझाया। अब अहंकार अज्ञान को भी कहते हैं। तो जब नष्ट हो जाएगा तो फिर ईश्वर प्राप्ति अर्थात ज्ञान आपको प्राप्त होगी। उनका कहना अहंकार और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यह दोहा अद्वैतवाद यानी अद्वैतवाद मतलब एक ईश्वर की बात करता है। इसके भाव को दर्शाता है। जहाँ जीव और ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ईश्वर है, जहाँ जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। यह साखी कबीर की भक्ति मार्ग और आत्मज्ञान को बताती है। कबीर का बहुत बड़ा साहित्यिक योगदान है जिसको उन्होंने बीजक में लिखा है। उनका मुख्य ग्रंथ है ये बीजक, जिसके 3 भाग हैं। साखी है, शबद है और रमैनी है। साखी में नीति ज्ञान होता है प्रत्यक्ष रूप से। शबद में गाने योग्य कुछ चीज़ें वस्तु होती हैं। रमैनी दोहा और चौपाई का इसका मिलाव है। अब कबीर के कुछ प्रसिद्ध दोहे आप लोगों ने सुने हैं तो एक आध मैं और बोल देता हूँ आपके सामने। बुरा खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना हो, मुझसा बुरा न कोई। कभी आप अपने दिल से मंथन करेंगे तो आपको इससे बड़ा ज्ञान मिलेगा। वास्तव में हम बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन हम अपनी बुराई को समझें तब तो। और फिर उन्होंने ये कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जो मुआ पंडित भया ने कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। अब आप देखिए आज क्या हो रही है दुनिया में, सारी उथल मुथल हो रही है। कुछ सब ढाई आखर को तो सब भूल गए। फिर उन्होंने सबसे बड़े हिंदू मुसलमानों की भी बात कही कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तापर ये चाकी बली पीस का ही संसार। मतलब वो मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन उधर मुसलमान कम्युनिटी के लिए भी क्या बोला कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए और तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इन सारी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास एक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज का भला चाहा है और समाज को अंधविश्वास के गर्त से निकाल करके अच्छे जीवन में लाने का प्रयास किया है। आइए इनके दोहों का हम भी आज ज्ञान लें। नमस्कार।